रक्षा की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, भारत की विदेश नीति की बात हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो, वो तमाम बातें जो हैं नीदरलैंड्स में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही है। और नीदरलैंड्स भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। संगीत रागी जी, भारतीयों का विश्वास ना मुझे रुकने देता है ना झुकने देता है, ये बात सही है। जैसी वैश्विक परिस्थिति है, जैसी हॉर्मुज की स्थिति बनी हुई है, क्राइसिस में एनर्जी का संकट है, पर ये भारतीयों का विश्वास है जो उनके साथ खड़ा है। देखिए, मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी नीदरलैंड क्यों गए और यूएई क्यों गए इस क्राइसिस के अंदर। तो थोड़ा डेटा खंगालने की कोशिश किया, तब पता लगा कि जो यूएई है वो हमारा सेकंड बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और नीदरलैंड संभवतः चौथा बड़ा या तीसरा बड़ा सबसे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। करीब 5.6% और टोटल जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो नीदरलैंड को होता है। तो ये मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई तो उसी आधार पर हमने देखना शुरू किया कि प्रधानमंत्री आखिर यहाँ पर ही क्यों गए। और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो इस क्राइसिस के दरमियान जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट था। पश्चिमी एशिया के अंदर जो है वो यूएई के साथ संबंधों को अपना प्रगाढ़ करना था, और जैसा कि आपने शुरू में कहा था और जिक्र किया था कि भाई एक बैलेंस करने की बात थी कि कैसे इनको बैलेंस किया जाए। जब हम यूरोप में प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड की बात को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए तो नीदरलैंड एक बड़ा डेस्टिनेशन हमारा बन जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ बहुत है, और सेमीकंडक्टर और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री जब इंडियन डायस्पोरा को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जितनी विदेश यात्राएं होती हैं लगभग वो सभी जगह उनका एक संवाद इंडियन डायस्पोरा के साथ होता है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो चाइनीज़ डायस्पोरा था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव डायस्पोरा माना जाता है जी। और इंडियन डायस्पोरा एक ढंग से पहले बहुत इनएक्टिव हुआ करते थे। एक गोपियों करके संस्थान हुआ करती थी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित संस्थान होते हैं। 1993 की एक बैठक थी यहीं दिल्ली के ताज होटल में, पहली बार उससे मेरा परिचय हुआ था 1993 में, जब अगस्त वगैरह के महीने में यहीं पर गोपियों। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अप्रवासी भारतीय दिवस वगैरह मनाया जाने लगा, और नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ को गति दी है। और आपको ध्यान में होगा, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे ऊपर, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि हमारे ऊपर इतना सैंक्शन लगा पोखरण के बाद, लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा तो जो आपके साथ आकर के खड़ा हुआ और कहा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, करेंसी की, हम हर तरीके से इंडियन डायस्पोरा मदद करने के लिए तैयार हुआ। आज भी प्रधानमंत्री यदि जा रहे हैं तो इंडियन डायस्पोरा को कहीं ना कहीं से वो प्रेरित करने के लिए जा रहे हैं। ये क्राइसिस का वक्त है, और क्राइसिस में कितना भारत को मदद की जा सकती है उनके द्वारा से।